नमस्कार जी। HMIS के पोर्टल पे जो GAD का डेटा अपलोड करना है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो सभी स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा। कोई ज़्यादा इसमें वो स्टेप नहीं है, बस एक दो स्टेप ही है, क्योंकि बाकी का जो डेटा है वो एलोपैथी वालों का है। आयुष का कम ही डाटा है इसके अंदर जो अपलोड करना है। तो सबसे पहले ये जो सामने आप लिंक देख रहे हैं, HMIS.MOHFW.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और आप राइट साइड में देखेंगे यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख दिया हुआ है। तो आपको क्रेडेंशियल वगैरह आपको पहले ही ग्रुप में दे दिए गए थे। तो अपनी जो GAD, अपने जो आम का जो भी आपका क्रेडेंशियल है वो आप यूज़र नेम डालेंगे यहाँ पर और पासवर्ड डालेंगे। और उसके बाद जो है ये कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पर। साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगी वेबसाइट। अब डेटा अपलोड करना है हमें, तो यहाँ पर जाएंगे। सेकंड जो टैब है ऊपर से, डेटा एंट्री, मंथली सर्विस डिलीवरी, ये जो पहला लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम ले सकता है ये खुलने में। तो आपकी जो GAD है उसका सारा जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे फैसिलिटी नेम GAD, जैसे बप्पा यहाँ पर आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जो है आपकी GAD का नाम आ रहा है। ये यहाँ पर मंथ आपको दिख रहा होगा, ये मंथ, भाई फरवरी मंथ का जो डेटा हम इसमें अपलोड कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं बदलाव हमने करना है। आप सीधा नीचे आएंगे, M1 से लेके M17 तक आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है सिर्फ दो ही ऑप्शन हमें फिल करने हैं, M14 और 15। बाकी जितने भी ऑप्शन है उसमें हमारे आयुष का डेटा नहीं है, ना अपलोड करना है, ठीक है। वैसे भी मैं थोड़ा बहुत दिखाई देता हूँ आपको, 1 मिनट इस पे लगा करके। M1 अगर हम ओपन करेंगे तो ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में सारा ऑप्शन है। ये हमारे आयुष से रिलेटेड नहीं है। पर इसके आगे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जीरो जरूर फिल करना, नहीं तो आगे जब इसको सबमिट करोगे तो ये एरर देगा कि आपने उसमें वैल्यू नहीं डाली। तो ऊपर से नीचे तक के सारे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जीरो फिल करना है। इसी तरह M2 और ये M4 तक डिलीवरी से रिलेटेड ये टैब है। तो कितनी डिलीवरी हुई है, और है कितने बच्चे हैं और नहीं है, कितने जिंदा कितने नहीं जिंदा, एज वाइज क्या है, और जितना भी जो है यहाँ डाटा रहता है वो भी हमारा आयुष का नहीं है, तो इसमें भी आप जीरो जीरो डालेंगे। इसी तरह M5 to 8 का ऑप्शन है एनीमिया मुक्त भारत। यहाँ पर ये जो पहले ऑप्शन दो है इसमें ये है कि अगर आप टैबलेट वगैरह देते हो आयरन की, तो उस केस में यहाँ पर काउंट आएगा। और नीचे जो सिरप से रिलेटेड है आयरन के लिए उसमें। तो बाकी नीचे एनीमिया का डाटा है, हमारे आयुष से शायद ये डाटा नहीं है हमारे आयुष में। हम इसकी वो नहीं करते, तो इसमें भी आप सभी में जीरो जीरो डालिएगा। M9 से M10, इस ऑप्शन इसमें भी जो चाइल्ड इमल्शन है इसमें भी जीरो आएगा। M11 से M30 ये नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है। जो माइक्रोस्कोपी टेस्ट वगैरह है, रैपिड डायग्नोस टेस्ट है, ये भी जो है आयुष के अंदर नहीं है, तो इसमें भी जीरो आएगा। अब आएगा M14, ये मेन ऑप्शन है हमारा। M14 पे जैसे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ये लोड लेगा, क्योंकि फॉर्म काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, जो पहला ही हमारा ऑप्शन है हेल्थ फैसिलिटी सर्विस, इसके अंदर आता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो डायबिटीज़ के कितने पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के, स्ट्रोक, मेंटल इलनेस, और ये सारा जितना भी हमारे पास जो सेपरेटली जो बीमारियों के हिसाब से जो डेटा रहता है, अस्थमा हुआ है और है, ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। आपके पास जो डाटा है वहाँ डाल देंगे, ठीक है। सारा देख के इसको, ये है 14.1.1 से लेके 14.1.19 तक, जितना भी ये जो डाटा बनता है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 14.1.20 अदर सर्विस, इसको भी ज़ीरो कर दीजिएगा, ठीक है। फिजियोथेरेपी वगैरह है, ये तो हमारे तो है नहीं इतना, तो उसमें भी जीरो आ जाएगा। अभी ये जो है 14.2, इसके अंदर जो 14.2.2 है आयुष OPD, ठीक है। यहाँ पर अपने OPD डालनी है, मेन ये है जो हमारा,
ठीक है, टोटल जो है ना करंट मंथ की ओपीडी हमारे, जो अब ये फरवरी चल रहा है तो फरवरी की जो है इसमें जो है ओपीडी आ जाएगी। बाकी जितने भी नीचे भी जितने भी टेक्स्ट बुक है सभी को मैंने फिल किया है, जीरो, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी छूट गया तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है 15 M15 के अंदर पहले जो दो ऑप्शन है 15.1.1, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारी जीएडी के अंदर कितने लैब टेस्ट हुए हैं वो, और 15.1.2 भी आउटसोर्स्ड, मतलब बाहर से कितने टेस्ट हुए हैं जो हुए हैं, आए हैं हमारी जीएडी में जो बाहर से होके आए हैं, वो काउंट आएगा। उसके बाद एचबी टेस्ट, ठीक है, एचबी का आ जाएगा कि टोटल कितने यहाँ पर हमने किए, और नीचे साथ एमजी से कितने टोटल पेशेंट है उनका डाटा यहाँ पर आ जाएगा। उससे नीचे एचआईवी टेस्ट का जो डेटा है वो आएगा, लेकिन हमारे पास वो भी जीरो है तो जीरो। उसके बाद M16 है, उसमें भी आपने जीरो भरना है, और M17 में। ठीक है, ये सभी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक सबमिट बटन ऊपर भी दे रखा है, एक नीचे भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए आपके पास ये आ रहा है सबमिट नोट, यस या नो। ठीक है, अब मेरे कोई भी कॉलम में जीरो खाली नहीं है। अब सपोज करो M2 में मेरा गलती से कोई कॉलम में जीरो फिल नहीं किया, मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, मैं गया M17 पे, अब मुझे पता नहीं खाली है नहीं है, अब मैं सबमिट करके देखता हूँ क्या होता है क्या। तो वो एरर एरर आ गया, तो उसने कहा भाई 3.1.2 में जाइए, वहाँ पर एरर कंडक्ट कर रहा है 3.1.2। तो M3, ये M3 3 ये आ गया 1.2, ये आ गया। वो एग्जैक्ट जगह जगह बता देगा कहाँ पर है। अब इसमें जीरो फिल कर दिया, अब मैं सबमिट करके देखता हूँ। अब ये आ गया यस का ऑप्शन, जैसे मैं यस करूँगा सबमिशन सक्सेसफुल, तो ये हो गया आपका सबमिट डेटा। अब मुझे अगर चेंज करना है तो ऑप्शन यहाँ है, आप दोबारा से चेंज करके दोबारा से सबमिट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार सबमिट हो गया और फिर से नहीं होगा। तो कोशिश ये करना कि जो आप सबमिट ये जो फॉर्म फिल करो ये मोबाइल में ना करो, क्योंकि मोबाइल में समझ नहीं आएगा, मैसेज इतने आ जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा कहाँ जाना है, और कोई भी जीरो छूट जाएगी। और उस पे सबमिट पे क्लिक करोगे बड़े बड़े एरर मैसेज आता है, स्क्रीन सारी वो हो जाएगी, ढक जाएगी, तो आपको पता नहीं लगेगा। तो कोशिश करना है लैपटॉप से आप ये फिल करो। ठीक है जी। और ये था जी जो HMIS के पोर्टल पे जो अभी तक जो मुझे मेरी नॉलेज में था, जितना था हम ट्रेनिंग करके आए थे उसमें जितना ही बताया था हमने वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगामी सूचना जो भी रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। अगर इसमें आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।